वेलकम बैक टू माय गेमिंग चैनल। एंड आज के इस वीडियो में हम लोग जो है गाइस रिएक्ट करने वाले हैं खूनी मंडे की एक नई हॉरर स्टोरी पे। एंड क्योंकि भाई बहुत टाइम से भाई गेमिंग की चल रही थी, बहुत टाइम से रिएक्शन वीडियो आई भी नहीं थी, इसलिए तो आज की इस वीडियो में हम लोग रिएक्ट करने वाले हैं। सो बिना किसी तरीके स्टार्ट करते हैं। सो गाइस ये है वो हॉरर स्टोरी जिसका नाम है फाइव नाइट एट फ्रेडीज हॉरर स्टोरीज इन हिंदी। सो बिना किसी तरीके स्टार्ट करते हैं। मैक्स 19 साल का कॉलेज में पढ़ने वाला एक लड़का था। उसके पापा एक बहुत बड़े मॉल में एक सिक्योरिटी गार्ड थे। उनके वर्किंग आवर्स तो बहुत लंबे होते थे, मगर उन्हें उसके बदले में पैसा काफी अच्छा मिल जाया करता था। सब कुछ ठीक चल रहा था, मगर एक दिन अचानक मैक्स की मॉम की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई। मैक्स के पापा ड्यूटी पर थे, इसलिए मैक्स खुद ही अपनी मॉम को जल्दी से हॉस्पिटल ले गया। हॉस्पिटल ले जाने के बाद डॉक्टर ने मैक्स को बताया कि उसकी मॉम की एक किडनी खराब हो चुकी है और दूसरी भी बहुत कम काम कर रही है। ओ इसलिए भाई। उसकी मॉम को हर हफ्ते डायलिसिस के लिए हॉस्पिटल लेकर आना पड़ेगा। कुछ वक्त तो मैक्स के पापा ने सब हैंडल कर लिया, मगर फिर मैक्स की फैमिली में पैसे की कमी होने लगी। मैक्स की मॉम के इलाज में ढेर सारा पैसा लग रहा था और मैक्स के कॉलेज की फीस भी काफी थी। अपने पापा को पैसा कमाने के लिए इस तरह से स्ट्रगल करते देख मैक्स ने सोचा कि उसे भी कहीं पार्ट टाइम जॉब करके कुछ पैसे कमाने चाहिए, हाँ ये भाई, ताकि वो ये अच्छा अपने सोचा पापा भाई। को फाइनेंशियली सपोर्ट कर सके। मैक्स ने तभी से अपने लिए एक नाइट जॉब ढूंढनी शुरू कर दी। वो दिन में कॉलेज जाता और पढ़ाई करता और रात में नौकरी की तलाश में निकल जाता। कई ओके जगह घूमने के बाद बड़ी मुश्किल से मैक्स की एक गेमिंग सेंटर में जॉब लग गई थी। उस गेमिंग पार्लर का नाम था ओके ओके। फ्रेडीज गेमिंग एंड पिज्जा जोन। अरे इसी पे तो उसे नाम है वहां भाई। नाइट गार्ड और क्लीनर की नौकरी मिली थी। वो गेमिंग जोन शहर के बॉर्डर एरिया पर पड़ता था, यानी कि रेजिडेंशियल एरिया से लगभग 4 किलोमीटर दूर। मैक्स ये ऑफर पाकर बहुत खुश हो गया था। उसे कुछ ही घंटों की ड्यूटी के बदले अच्छी सैलरी मिल रही थी। उसने वो ऑफर तुरंत एक्सेप्ट कर लिया। अगले दिन अपना कॉलेज खत्म करके वो अपनी पहली जॉब की पहली रात के लिए उस गेमिंग पार्लर पहुंचा। मैक्स वहां जल्दी पहुंच गया था, तो वो पूरे पार्लर को एक्सप्लोर करने लगा। गेमिंग पार्लर के मैनेजर को एक इम्पोर्टेंट काम आ गया था, तो उसने मैक्स को कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए और वो वहां से चला गया। मैक्स खुद भी गेमिंग में बहुत इंटरेस्टेड था, इसलिए उसे जैसे ही थोड़ा टाइम मिला वो वहीं गेम खेलने बैठ गया। मैक्स ने फ्रेडीज के गेमिंग एरिया की पावर ऑन करने की कोशिश की, मगर लाइट जली ही नहीं। फिर उसने सोचा कि शायद मेन स्विच लाइट ऑफ है, चली गई होगी भाई। तो वो बेसमेंट में मास्टर स्विच ढूंढने चला हाँ गया। ये उस भी है। बेसमेंट में ढेर सारे पुतले पड़े हुए थे। ये फ्रेडी वो है ना सब शायद। बिल्कुल रोबोट्स जैसे लग रहे थे। ये शायद से फ्रेडीज है। बस उनका फेस किसी एनिमेटेड कैरेक्टर जैसा था। जैसे कि वो शायद, सारे ठीक है पुतले शायद। बहुत बड़े आकार के रंग मेरे बिरंगे को पता खिलौने नहीं हो। है। मैक्स उन्हीं के बीच पावर स्विच ढूंढने लगा। इतने में अचानक से मैक्स के पीछे खड़े पुतले का सर हिला। ऐसा लग रहा था जैसे वो पुतला मैक्स को ही देख रहा है। मैक्स को लगा कि शायद ये उसका वहम है, इसलिए वो फिर से मेन स्विच ढूंढने लगा। पर तभी मैक्स को ऐसा लगा जैसे वो पुतले धीरे धीरे उसके पास आ रहे हैं। अचानक से उसे अपने पीछे से किसी के जोर से हंसने की आवाज आई, पर वो जैसे ही पीछे मुड़ा उसने देखा कि सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल था। कुछ ही देर में मैक्स को पावर स्विच मिल गया और उसे जलाते ही पूरे गेमिंग जोन की लाइट्स ऑन हो गई। मैक्स वापस से ऊपर चला गया और कुछ गेम्स खेलने की कोशिश करने लगा, लेकिन उस गेमिंग पार्लर की कोई भी गेम ठीक से चल ही नहीं रही थी। तभी उनमें से एक गेम का अलार्म बहुत जोर से बजने लगा। मैक्स ने उस अलार्म को बंद किया और देखा कि स्क्रीन पर प्ले नाउ का ऑप्शन आ रहा है। ओके गाइस, मेरा कैमरा बंद हो चुका था, देखते हैं अभी आगे। मैक्स खुश हो गया क्योंकि उसे एक लौती ऐसी गेम मिल गई थी जो चल रही थी। मैक्स ने वो गेम खेलना शुरू कर दिया। उस गेम के कुछ रूल्स थे जिनमें लिखा था
कि प्लेयर को वो गेम 5 दिन के अंदर अंदर खत्म करनी होगी, 5 दिन? वरना वो भी एक पुतला बन जाएगा। मैक्स ने वो सब सीरियसली नहीं लिया और अपनी मर्जी मतलब से अभी कुछ भी ऊटपटांग खेलने लगा। मतलब अभी नीचे जो वो पुतले खड़े थे वो इंसान थे पहले, और उन्होंने 5 दिन के अंदर वो गेम खत्म नहीं की, इसलिए शायद वो पुतले बन गए। ऐसा तो नहीं है ना? खेलते खेलते अचानक मैक्स को याद आया कि उसकी शिफ्ट में बस 2 घंटे ही बचे थे और उसने अभी तक मैनेजर का दिया हुआ काम नहीं किया था। मैक्स ने जल्दी से उस गेम को बीच में ही बंद कर दिया और अपने काम में लग गया। उसने मैनेजर के वापस आने से पहले जल्दी जल्दी सारा काम खत्म किया और उसके बाद वो अपने घर चला गया। 4 दिन तक यही चलता रहा। मैक्स घंटों तक वो गेम खेलता और फिर काम जल्दी से निपटा के निकल जाता। 5वें दिन मैक्स को अपने मैनेजर से बहुत डांट पड़ी, क्योंकि उन्होंने सीसीटीवी में देख लिया था कि मैक्स तो दरअसल गेम खेल रहा था। इस डांट के बाद मैक्स ने डिसाइड किया कि वो बस अब अपना काम ही करेगा। अगली रात फिर मैनेजर मैक्स के भरोसे उस गेमिंग जोन को छोड़कर बाहर निकल गया। ड्यूटी के दौरान मैक्स गेमिंग जोन की सफाई कर रहा था। सफाई करते करते जब वो बेसमेंट की ओर गया तो उसने देखा कि बेसमेंट का दरवाजा उसके सामने अपने आप खुल गया। मैक्स धीरे धीरे बेसमेंट में जाने लगा और तब पहली बार था जब मैक्स को दिखा कि बेसमेंट के फर्श पर खून के धब्बे हैं। तभी अचानक से बेसमेंट में रखे गेम का स्क्रीन अपने आप ऑन हो गया। वो वही गेम था जो मैक्स पिछली 4 रातों से खेल रहा था। उस गेम का अलार्म जोर जोर से बजने लगा। मैक्स ने जाकर वो गेम ऑफ कर दिया और तभी उसे ऐसा फील हुआ जैसे कोई उसकी तरफ आ रहा है। उसने पलट कर देखा तो बेसमेंट के पुतले उसके पीछे एक दीवार के साथ खड़े थे, जिनमें से एक पुतला कहीं गायब था। मैक्स हर तरफ उस पुतले को ढूंढने लगा, क्योंकि वो जानता क्यों था कि ढूंढना है मैनेजर पर? हर चीज का इल्जाम मैक्स पर ही लगा देगा। मैक्स पूरे बेसमेंट में उस पुतले को ढूंढने लगा, मगर उसे वहां कुछ नहीं दिखा। तभी बेसमेंट की लाइट्स फ्लिकर करने लगी और मैक्स को फिर से वही भयानक हंसी की आवाज आने लगी। वो आवाज बेहद डरावनी थी और मैक्स के करीब आती जा रही थी। तभी उसने देखा कि 2 लाल आंखें सीढ़ियों से नीचे वाले वही वो जगह पुतला से है। उसे घूर रही हैं। मैक्स की धड़कनें मानो रुक सी गई थी। वो धीरे धीरे बेसमेंट से निकलने की कोशिश करने लगा, मगर उसका दिल दहल उठा जब उसने देखा कि बेसमेंट में पड़े हुए सारे पुतले अब उसकी तरफ ही चलते हुए आ रहे हैं। मैक्स कदम पीछे लेने लगा, मगर वो 2 चमकती लाल आंखें अब उसके पीछे से उसकी तरफ आने लगी थी। वही उन तो। सारे पुतलों ने मैक्स को हर तरफ से घेर लिया था। अचानक से मैक्स को दौरे पड़ने लगे। ऐसा लग रहा था जैसे मैक्स को सांस ही नहीं आ रही है। और फिर वो पुतले धीरे धीरे मैक्स के करीब आए और अपने नुकीले दांतों और हाथों से उसे काटने और खींचने लगे। पूरी रात भर मैक्स की चीखें फ्रेडीज गेमिंग पार्लर में गूंजती रहीं, मगर कोई उसकी मदद के लिए नहीं आया। उस रात के बाद से मैक्स मिसिंग हो गया। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेजेस भी चेक की, मगर उन्हें उन रिकॉर्डिंग्स में कुछ नहीं मिला। मैक्स के पेरेंट्स ने उसे बहुत ढूंढा, पर वो कहीं नहीं मिला। किसी का ध्यान उन पुतलों की तरफ नहीं गया, जो चुपचाप वापस बेसमेंट में जाकर खड़े हो गए थे, जैसे कुछ बदला ही ना हो। पर एक चीज जरूर बदली थी। उन पुतलों में अब एक पुतला और ऐड हो गया था, जिसके बारे में मैं बोल रहा था शायद ही पहले। कोई कभी जान पाएगा। दोस्तों, अगर आपको फाइव नाइट एट फ्रेडीज हॉरर गेम से इंस्पायर्ड हमारी ये कहानी अच्छी लगी तो हमारे चैनल खूनी मंडे को अभी सब्सक्राइब करो और देखो हर हफ्ते एक दिल। मेरे चैनल को भी गाइस सब्सक्राइब कर देना। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।